हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय। आज मैं 15वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। पहले पढ़ूंगा फिर समझाने का प्रयास करूंगा। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते और पहनते रहते हैं, इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण करता है, अतः उसे अपने विगत पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्व कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म में से चार शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। अभी इतना ही समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। हमने पिछली कुछ रिकॉर्डिंग में, एक दो रिकॉर्डिंग पहले बात की थी कि कर्मों के फलों को बदला जा सकता है। उसी से रिलेटेड बात अभी दोबारा यहाँ पर रिपीट की जा रही है। आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि वो शरीर बदलती रहती है। जिस तरह हम पुराने वस्त्र उतार कर फेंक देते हैं, नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी एक नया शरीर चाहिए होता है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, उसके किसी काम का नहीं बचता है, तो आत्मा को शरीर का देहांतरण करना पड़ता है, शरीर में बदलाव करना पड़ता है। उसे ही हम मृत्यु भी कहते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इन सब में से केवल और केवल चार शाश्वत हैं। ईश्वर शाश्वत है, परमानेंट है। आत्मा परमानेंट है। प्रकृति भी परमानेंट है। काल भी परमानेंट है। कब कब क्या क्या होना है सब निश्चित है पहले से, ये सब परमानेंट है। लेकिन जो कर्म है वो शाश्वत नहीं है, यानी कि इन कर्मों के फलों में बदलाव किया जा सकता है। तो अभी मैं इससे आगे चल रहा हूं दोस्तों, अगले पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या 10। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। ईश्वर जो है जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य होती हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती हैं। ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। श्रीमद् भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परिवर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं, मध्याक्षेण प्रकृति ही। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। दोस्तों, भगवान और जीव दोनों ही दिव्य चेतनाएं हैं, यानी कि ईश्वर और ईश्वर का जो हम सूक्ष्म अंश हैं, जो हमारे अंदर समाया हुआ है, दोनों ही दिव्य हैं, शुद्ध हैं। लेकिन हम हमारे शरीर में आने के बाद बाह्य आवरण के कारण प्रकृति में भ्रमित चीजें देखकर हम यहाँ उलझ जाते हैं और इसको दूषित कर बैठते हैं। तो ईश्वर कभी भी दूषित नहीं होता, लेकिन उसका जो सूक्ष्म अंश है, यानी कि जो जीवात्मा है, वो इस शरीर के कारण दूषित हो जाती है। आगे चलते हैं। ईश्वर कहते हैं, मध्याक्षेण प्रकृति ही। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ईश्वर जब भी इस धरती पर अवतरित होकर हमें कोई भी रूप के साथ हमें कोई शिक्षा दे रहे होते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो उस किरदार से दूषित हो रहे हैं। वो सिर्फ हमें शिक्षा देने के लिए ही इस धरती पर अवतरित होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी दूषित नहीं मानना चाहिए। चाहे वो श्री राम के रूप में अवतरित होकर हमें कुछ दिखा रहे हो, या नरसिंह अवतार के रूप में, या ईश्वर श्री कृष्ण के रूप में, वो सदैव तीन गुणों से दूर रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से। वो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। वो सदैव दिव्य हैं और दिव्य रहेंगे। यदि वे इस तरह होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बोलते हैं। चूंकि वे दिव्य हैं इसलिए वो उस विषय में बात कर पा रहे हैं, अदरवाइज ईश्वर के विषय में बात करने का अधिकारी हर कोई नहीं होता है। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ भी नहीं कह सकता।
लोग कहते हैं मैं भगवान के बारे में बताता हूँ, क्या है भगवान, मैं बताता हूँ ईश्वर कौन है, कैसे है, क्या है। हर कोई ईश्वर के विषय में बोलने के लिए अधिकारी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य का दिव्य होना बहुत ज़रूरी है। उसका बैकग्राउंड चेक करिए, उसकी आज की एक्टिविटीज़ चेक करिए। अगर वो दिव्यता से भरे हुए हैं तो वो ईश्वर के विषय में बोल सकते हैं। अगर वो किसी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं तो वो ईश्वर के विषय में बोलने के योग्य हैं। यदि वे कहीं से पढ़ाई करके समझ रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके समझ रहे हैं, तो वो ईश्वर के विषय में बोलने के लिए अधिकारी हैं। अदरवाइज़ हर किसी को बोलने का अधिकार ईश्वर के विषय में नहीं है। कभी भी कोई ईश्वर के विषय में आपसे आर्ग्यूमेंट करे, आपसे बात करे, ऐसा नहीं होता है, ये है ईश्वर, ये भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूँ, तो इस तरह की बातों में मत उलझिएगा। सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करिए, वो आखिरी शिक्षा ले कहाँ से रहा है ईश्वर के विषय में। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है दोस्तों कि किसी फिल्म की बात छेड़ दी, सुनी सुनाई, 2-4 डायलॉग बोल दिए और काम हो गया। ऐसा नहीं होता। हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित हो चुकी होती है। श्रीमद् भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना होता है। श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारी चेतना है, जो हमारा सूक्ष्म ईश्वर जो हमारे अंदर बसा हुआ है, वो इस भौतिक शरीर के कारण दूषित हो चुका होता है। तो हमें श्रीमद् भगवत गीता से जानने का मौका मिलता है कि हमें इसको शुद्ध कैसे करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। कहते हैं ना, छोटी सी कहावत है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। यानी कि ईश्वर कहते हैं कि तू एक बार मेरे इशारे में चलना शुरू कर, हर सिचुएशन में आगे बढ़, क्योंकि वो सिचुएशन मेरी क्रिएट करी हुई है। तो अगर तू अपनी इच्छाओं को दबाते हुए आगे बढ़ता है तो तू मेरी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ऐसा नहीं है कि हम सारे कार्य बंद कर देने चाहिए हमें, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों में प्योरिफिकेशन लेते आना चाहिए। हमेशा स्वयं की शुद्धि के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितना वो स्वयं को प्योर कर पाएगा, शुद्ध कर पाएगा, उतना ही वो सुखी होता चला जाएगा। अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। ये जो शुद्धिकरण है, इसे ही भक्ति कहते हैं। और ये जो शुद्धिकरण है, ये ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये सेक्रीफाइस मांगता है। किसको 56 भोग नहीं चाहिए? कौन रात को 2 पैक शराब पीकर दिमाग को ठंडा करके नहीं सोना चाहता, सुन्न करके नहीं सोना चाहता? कौन है जो मांस का सेवन नहीं करना चाहता? कौन है जो मदिरा का सेवन नहीं करना चाहता? किसको शराब शबाब ये सब चीज़ें नहीं चाहिए? लेकिन स्वयं की प्योरिफिकेशन सेक्रीफाइस मांगती है। भक्ति में कर्म सामान्य प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। लोगों को एक भक्त सामान्य दिखता है कि ये भी आम जिंदगी जी रहा है, काम रोजी रोटी में लगा हुआ है, नाम को भक्त बनता है। वो दिखते जरूर इस तरीके से हैं, लेकिन वो उनके बीच में रहकर भी उनसे अलग होते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या शरीर से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। सबसे पहले स्वयं को ये मानिए कि आप अभी दूषित हो चुके हैं। वातावरण से गंदी सोच, गंदे विचारों ने आपको चारों ओर से घेर लिया है। उनको साफ करने का समय आ गया है। उनको साफ करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को चुनिए, आगे बढ़िए, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखिए, इस्कॉन संघ के साथ जुड़िए, या फिर इस वीडियो के माध्यम से सीखिए, खुद पढ़कर सीखिए। बहुत से रिसोर्सेज आपके पास श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के, समझने के। यूट्यूब के माध्यम से सीखिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे अच्छे से सिखा रहे हैं। जिसकी भाषा अच्छी लगती है, जिसकी शक्ल अच्छी लगती है, जिसकी बोली अच्छी लगती है, उससे समझिए, उससे सीखिए, लेकिन सीखिए ज़रूर। स्वयं को दूषित मानकर खुद को प्योर करने की कोशिश में आज से जुट जाइए। जीवन सरल हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और जीवन जीने में बहुत आनंद मिलेगा दोस्तों। प्योरिफिकेशन इज द मेन लक्ष्य ऑफ एवरी इंडिविजुअल ह्यूमन। हर मनुष्य का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, स्वयं का शुद्धिकरण। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। हरे कृष्णा।